गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैमडाज़ल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बॉडी पॉलिशिंग एट होम। सो इसको आप बॉडी स्पा भी कह सकते हो। आप घर में बैठ के बॉडी स्पा कैसे कर सकते हो। वेडिंग सीजन आ रही है ना, पूजा आ चुकी है, बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं। सो इस टाइम पे ना बॉडी स्पा इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइक हम हमारी फेस की जितनी केयर करते हैं बॉडी की उतनी केयर कर नहीं पाते हैं, बट बॉडी को भी नीडेड होती है बहुत ज़्यादा केयर की। हम अगर पार्लर में जाएंगे, इतने सारे पैसे खर्च करेंगे तो ऑब्वियसली हो जाएगी, बट हर टाइम पे तो पैसा खर्च नहीं हो पाता है ना। तो घर में भी बहुत सारे उपाय होती है इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो उसी एक मेथड लेके मैं आ चुकी हूँ बॉडी स्पा की। ये डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मैंने इस वीडियो में जितनी भी प्रोडक्ट यूज़ की है वो सारे घर में होंगी, आप सभी के घर में होंगी। कोई भी चीज़ आपको बाहर से लानी ही नहीं पड़ेगी, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, या ना आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ आपके घर में होने वाली है। मैं ऐसी चीज़ यूज़ करने की कोशिश की है। सो जो भी स्टेप्स होने वाली है वो बहुत ही जेंटल एंड बहुत ही यूज़फुल स्टेप्स होने वाली है। आप कभी भी घर में ये बॉडी स्पा कर सकते हो, कोई भी सीजन में, कोई भी ओकेशन में, कोई भी कभी भी कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने कौन सा स्टेप फॉलो किया है, क्या क्या यूज़ किया है, कौन सा मेथड से मैंने इसको किया है। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये बॉडी स्पा की क्या ज़रूरत है, मैं बताती हूँ क्या ज़रूरत है। स्किन केयर क्यों करते हैं? हमारी स्किन को अच्छी रखने के लिए, ग्लोई दिखाने के लिए, राइट। और बहुत सारी बेनिफिट्स होती है स्किन केयर की। वैसे ही बॉडी स्पा की भी बहुत सारी बेनिफिट्स है। बहुत सारे उपाय में हम कर सकते हैं, बहुत सारे रीज़न में हम करते हैं। बॉडी स्पा करने से क्या क्या होती है मैं आपको नेक्स्ट में बताने वाली हूँ। एंड आप वीडियो को लास्ट तक देखना तो आपको सभी कुछ पता चल जाएगा। पहली बात, मैं बॉडी स्पा क्यों करती हूँ पता है? हाँ, ऑब्वियसली बॉडी को ग्लोई बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए, सपल बनाने के लिए, हेल्दी स्किन पाने के लिए ऑब्वियसली। और एक जो रीज़न है मेरा वो है स्ट्रेस दूर करने के लिए। एक्चुअली मैं थोड़ी बातों में बहुत स्ट्रेस्ड हो बात है वो है बहुत छोटी बातों में मैं बहुत स्ट्रेस ले लेती हूँ, डिप्रेशन में चली जाती हूँ, थोड़ी सी टेंशन होती है ना, तो ये सब होती है। बॉडी स्पा करने से ना आपको ये सारे से रिलीफ मिल सकती है। पूरे दिन की जो थकान होती है उससे रिलैक्सेशन मिलती है। सो बॉडी स्पा करने की ज़रूरत है। हर टाइम पे मैं पार्लर जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, इतनी सारी पैसे इन्वेस्ट करने के लिए भी नहीं बोल रही हूँ, घर में भी कर सकते हो। मेरी मेथड फॉलो करना, अगर हेल्पफुल लगे तो ऑब्वियसली करना। सो चलिए देख लेते हैं मैंने क्या क्या किया है। वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मेरी लेग्स और हैंड्स को करते हुए दिखाया है, बट मैं ये पूरी मेथड अपनी पूरी बॉडी में करती हूँ, जो नॉट पॉसिबल वीडियो में दिखाना, राइट। सो मैंने सिर्फ हाथों में और पाँव में करते हुए दिखाया। अगर आप बॉडी स्पा करोगे तो पूरी बॉडी में करना, और सारे मेथड्स सेम होने वाले हैं, राइट। कि जो सबसे पहली स्टेप होती है वो है हॉट स्पा। हॉट स्पा पे आपको क्या करना है तो चलिए देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले वी हैव टू टेक सम हॉट वाटर इनटू अ बकेट। मेक श्योर पानी उतना ही गर्म होना चाहिए कि आप अपना पैर उसमें डिप कर सको। मैं यहाँ पे कुछ रोज़ पेटल्स पानी में इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ ताकि थोड़ा रोज़ी स्मेल आ जाए। अगर आप कर सकते हो तो इट्स ओके, नहीं तो मार्केट में रोज़ पेटल पाउडर भी अवेलेबल है, जो भी आप पानी में यूज़ कर सकते हो अगर आप इस तरीके से फ्लावर को नहीं चाहते हो। सो आपको जो चाहे आप वो कर सकते हो। सो राइट नाउ मैं इस तरीके से अपनी टावल को थोड़ा सा पोर्शन टावल की डिप कर रही हूँ हॉट वाटर में, एंड उसके बाद मैं स्क्वीज़ कर लूँगी एक्सेस वाटर। देन मैंने जितनी पैर डिप किया है उसके अलावा जो डिप नहीं कर सकती उन जगह पे इस तरीके से डैप कर रही हूँ, ताकि वहाँ पे जो भी टाइट पोर्स होगी वो सारी चीज़ें लूज़ हो जाए, मुझे वहीं पे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, क्योंकि मैं तो उस एरियाज़ को डिप नहीं कर सकती हूँ हैंड्स में, अपने फुल बॉडी में, और अपनी जितनी भी लेग्स डिप है तो उसको डिप इस तरीके से रहने दूँगी। तो आपको इस तरीके से उसको डैप कर लेना है, मतलब स्टीम कर लेना है अपनी हैंड्स को, लेग्स के ऊपर पोर्शंस को, एंड कुछ देर 15 मिनट्स रखने के बाद आपको लेग्स को ऊपर ले लेना है पानी से। एंड उसके बाद आपको सूखा हुआ पोर्शन से टॉवल की इस तरह से डैप करके साफ़ कर लेना है। आपको रब नहीं करना, आपको डैप करना है। स्पा का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ऑयल मसाजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप फेशियल भी करते हो ना तो भी ऑयल मसाजिंग ज़रूरत होती है। मैं हर स्किन केयर पे नहीं दिखाती हूँ, बट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर स्किन केयर ऑल्सो। सो लेट्स चेक कि कैसे मैंने किया है। ऑयल मसाजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर बॉडी स्पा। तो मैं यहाँ पे 3 ऑयल का मिक्सचर बनाने वाली, उसके बाद यूज़ करूँगी। आप चाहते हो तो इनमें से कोई भी ऑयल ले सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे दी ऑलिवा का ऑलिव ऑयल लिया है, जो एक्चुअली वो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। देन मैंने स्वीट आमंड ऑयल लिया है, बजाज आमंड ड्रॉप्स, एंड देन मैंने निहार का कोकोनट ऑयल लिया है।
सो आप चाहते हो यहाँ पे कोई भी एक भी यूज़ कर सकते हो। लाइक आप चाहते हो तो अगर कोकोनट ऑयल तो आप सिर्फ कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, सिर्फ आमंड और सिर्फ ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पे मिक्सचर यूज़ किया है तीनों ऑयल का। तो मैंने पहले कोकोनट ऑयल ऐड किया एक बोल पे, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे आमंड ऑयल का कुछ ड्रॉप्स यूज़ करूँगी। फुल बॉडी मसाज करना है तो थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा लगने वाला है, तो मैं सारी चीज़ें थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा में ले रही हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल थोड़ा सा मिक्स किया है, एंड तीनों मिक्सचर्स को पहले मैं हैंड पंप पे लेने वाली हूँ, एंड उसके बाद अच्छे से हैंड पंप पे मसाज करेंगे। एंड उसके बाद धीरे धीरे उसको थोड़ा मसाज करने के बाद हम अपनी बॉडी पे, लेग पे यूज़ करेंगे। सो पता है गाइस, अ फुल बॉडी मसाज इज़ गुड फॉर योर हार्ट और एज वेल। ऑयल मसाज करने से हमेशा आपको हेल्थियर स्किन, ग्लोई स्किन मिलती है, वो तो ठीक है, बट आपकी हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। एंड ऑयल मसाज करने से आपकी जो ब्लड फ्लो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ऑक्सीजन फ्लो को भी ये स्मूथ कर देता है। एंड ऑल्सो ऑयल मसाज करने से आपकी एक जेंटल एक्सफोलिएशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से आपको एक हेल्दी फ्रेश स्किन प्रोवाइड करती है ये ऑयल मसाज। तो या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्किन केयर भी करते हो तो स्किन में भी ऑयल मसाज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी पार्लर में फेशियल करने जाओगे तो वो लोग ऑयल मसाज करते हैं फेस में, एंड आपको एक ऑयल मसाज करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस तरीके से सर्कुलर मोशन पे आपको ऑयल मसाजिंग करनी चाहिए, लेग्स पे, नेल्स पे एंड हैंड पे, सारे जगह फुल बॉडी में। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ हैंड और लेग दिखा रही हूँ, आपको तो बॉडी स्पा फुल बॉडी में करना चाहिए। इससे आपको एक रिलीफ मिलती है, बहुत अच्छे से स्ट्रेस लेस हो जाओगी, जितनी भी स्ट्रेस रहेगी आपको इससे रिलैक्सेशन मिलेगी। सो या अगर फेस्टिव सीज़न एंजॉय करना है तो रिलैक्स फ्री होके ही करना है ना, तो बॉडी स्पा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो इस तरीके से आपको मसाज करना है पूरी फुल बॉडी में। सो आफ्टर ऑयल मसाजिंग यहाँ पे एक स्टेप होती है वेट एंड ड्राई एक्सफोलिएटर की। मैं यहाँ पे वेट एक्सफोलिएटर की यूज़ कर रही हूँ। आप चाहोगे तो यहाँ पे ड्राई भी कर सकते हो, और ये जो स्टेप है इसको आपको ऑयल मसाजिंग के बाद ही करना है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप चाहे तो इसको शुरू में भी कर सकते हो, तो आपको ड्राई भी करना चाहिए। सो इससे क्या होती है, आपकी जो सेल्स होती है, पोर्स होती है, बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाती है। हॉट स्पा करने के बाद आपकी पोर्स ओपन हो जाती है, तो उसके बाद ये करने से आपकी स्किन बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाती है। ऊपर से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में भी मदद करते हैं, तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का मैं यहाँ पे टॉवल से कर रही हूँ, एंड आप चाहते हो तो इस तरीके का एक्सफोलिएटर मिलती भी है मार्केट में, तो ऑब्वियसली आप बाय कर सकते हो अमेज़ॉन से। मैं आपको साइड में एक फ़ोटो दे दूँगी किस तरीके से लुक होता है वो एक्सफोलिएटर का, तो आप वो भी बाय करके कर सकते हो। स्क्रबिंग ये स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी होती है। हाँ, लेकिन स्क्रबिंग आपको एवरीडे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा हमारी स्किन फ्लॉलेस नहीं रहती है, हमारी स्किन हमेशा हेल्दी नहीं रहती है। कभी कभी इधर उधर ब्रेकआउट्स होते रहते हैं, पिंपल्स होते रहते हैं। अगर पिंपल्स है, ब्रेकआउट्स है, तो स्क्रबिंग बिल्कुल मत करना, क्योंकि उससे वो ख़राब हो जाती है, उससे उसका स्प्रेड होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो में भी अगर कहीं भी थोड़ा सा इतना सा कोई भी ब्रेकआउट्स, कुछ भी प्रॉब्लम है ना, वहीं पे स्क्रब मत करना, ठीक है ना, ताकि वो स्प्रेड ना हो। इसलिए उस जगह को एकदम स्किप कर देना स्क्रब से, एंड बाकी जगह को स्क्रब कर सकते हो। स्क्रबिंग के लिए मैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, लाइक ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का बहुत अच्छा रोल है इस बॉडी स्पा में। सो पहले ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एक कॉफ़ी पाउच नेस्कैफे का, उसके बाद विटामिन ई कैप्सूल्स, एंड देन मैंने लिया है फियामा शावर जेल। सबसे पहले बोल में मैं ले लूँगी अपनी कॉफ़ी पाउडर। आप यहाँ पे ज़्यादा भी ले सकते हो अपनी फुल बॉडी करने से, तो मैं यहाँ पे लेग और हैंड करूँ तो उस हिसाब से ले रही हूँ। उसके बाद मैं 1 टेबलस्पून यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगी। ढक्कन में ले रही हूँ, क्योंकि दोनों ढक्कन की हिसाब से वो 1 टेबलस्पून ही होती है, तो उस हिसाब से ले रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे फियामा बॉडी जेल यूज़ कर रही हूँ, शावर जेल है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स है लेमन ग्रास एंड जोजोबा का, जिसकी वजह से ये भी बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट कर देगा आपकी स्किन को, अच्छे से स्क्रबिंग का काम करेगा। आपके पास हो तो आप यूज़ करना, या तो कोई भी बॉडी वॉश आप यूज़ कर सकते हो।
एंड उसके बाद मैं विटामिन ई कैप्सूल दो यूज़ कर रही हूँ, क्वांटिटी में 2। उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद आप उससे इस तरीके से स्क्रब करोगे अपनी लेग्स में, जहाँ जहाँ आपकी फुल बॉडी में, बॉडी ऑब्वियसली बॉडी में, नेल्स को भी मत छोड़ना, आपको करना है इस तरीके से एक्सफोलिएट, इस तरीके से स्क्रबिंग करनी होगी। स्क्रबिंग करने से डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाते हैं। अगर डेड स्किन सेल रिमूव हो जाएंगे तो आपकी जो रफ़ लुकिंग स्किन है वो भी रिमूव हो जाएंगे, राइट? क्योंकि डेड स्किन सेल रहती है तभी ना स्किन रफ़ लगती है, एंड अगर रफ़ स्किन चली जाए तो आपकी स्किन और ज़्यादा हेल्दियर एंड सॉफ्ट सपल हो जाएंगे, एंड हमें तो वही चाहिए, राइट? ओके। एंड स्क्रबिंग प्रोमोट स्किन हाइड्रेशंस ऑल्सो, इवन ब्लेमिशेस को भी दूर कर देती है, स्ट्रेस रिलीफ कर देती है। बॉडी स्पा का सबसे बड़ी रोल होती है स्ट्रेस रिलीफ करना, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आपको पूरे फुल लेग्स में, हैंड्स में, बॉडी में मसाज करनी है स्क्रबर को लेके सर्कुलर मोशन में। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे टाइम लेके करना है। और एक प्रॉपर एक्सफोलिएशन आपकी स्किन की पोर्स को, पहले ही हॉट स्पा की वजह से ओपन हो चुका है, एंड राइट नाउ प्रॉपर एक्सफोलिएशन की वजह से अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाती है, जिसकी वजह से डेड स्किन सेल रिमूव हो जाती है, एक्स्ट्रा डर्ट पोल्यूशन रिमूव हो जाती है, एंड इसकी वजह से आपकी स्किन में अगर आप मॉइस्चराइज़ करोगे तो वो बहुत अच्छे से अपनी स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगी। तो उसके बाद स्क्रबिंग को अच्छे से एक वेट टॉवल की मदद से हम रिमूव कर लेंगे, एंड या तो आप इसको वॉश भी कर सकते हो। उसके बाद हम इस तरीके से डैप डैप करके क्लीन कर लेंगे अपनी लेग्स को, एंड यू कैन सी आपकी स्किन कितनी हेल्दियर लग रही है। सी इतनी सी स्टेप में आपकी स्किन बहुत अच्छे रिजल्ट दिख जाएगी आपको आपकी स्किन में। एंड इसके बाद आप देखो, आप फेस पैक भी यूज़, मतलब बॉडी पैक भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको भी फेस पैक, जैसे हम स्क्रबिंग के बाद फेस पैक अप्लाई करते हैं उस तरीके से कोई भी आप बॉडी पैक भी बना सकते हो। मैं आपको बॉडी पैक के ऊपर एक अलग वीडियो ज़रूर दे दूंगी कि कितनी टाइप की बॉडी पैक होती है। मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मैं जनरली बॉडी स्पा जब करती हूँ तो बॉडी पैक का स्टेप नहीं करती हूँ। तो आप चाहो तो बॉडी पैक भी कर सकते हो, बहुत सारे स्टेप है। क्यों नहीं करती, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। क्योंकि जो मैंने स्क्रब को भी एज अ बॉडी पैक यूज़ कर सकती हूँ। मैंने स्क्रब ऐसे सर्कुलर मोशन में करूँगी मैं, करते करते उसके बाद मैं उसको धोऊंगी मैं टॉवल की मदद से, उसको रिमूव कर दिया है, जो भी एक्सेस डर्ट होगी सब कुछ को मैंने रिमूव कर दिया है। बट आप चाहोगे ना तो इसको 15 मिनट्स और रख भी सकते हो एज अ बॉडी पैक। तो आपको अलग से बॉडी पैक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि एज अ बॉडी पैक भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ, मैं वही स्टेप फॉलो करती हूँ। 15 मिनट्स स्क्रब को ही अपने लेग पे या हैंड पे या बॉडी पे रहने देती हूँ। उसके बाद वेट टॉवल से पूरी तरीके से उसको रिमूव कर देती हूँ। तो एक ही चीज़ों से 2 काम हो जाती है। आती है बॉडी लोशन या अगेन ऑयल मसाजिंग। सब कुछ करने के बाद आप अगेन वही वाली ऑयल से ऑयल मसाजिंग कर सकते हो। आप चाहे तो बॉडी लोशन, बॉडी क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, बॉडी बटर यूज़ कर सकते हो। मार्केट में अभी बहुत सारी बॉडी लोशन, बॉडी क्रीम, बॉडी बटर आ चुकी है, आप कोई भी उसमें से यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो वही वाला जो पहले ऑयल मसाज किया था, वही वाला मिक्सिंग ऑयल, वो उसको आप स्टोर करके रख सकते हो। हर टाइम पे आप हैंड्स पे, लेग्स पे, बॉडी पे यूज़ कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे वेस्लिन का डीप रिस्टोर बॉडी लोशन यूज़ कर रही हूँ और उसके साथ विटामिन ई कैप्सूल। सो सबसे पहले मैं अपनी हैंड पंप पे थोड़ा सा बॉडी लोशन, जितनी मुझे लगेगी, थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा क्योंकि फुल लेग बॉडी हैंड पे यूज़ करना है, वो ले लूँगी हैंड पंप में। उसके बाद मैं यहाँ पे विटामिन ई कैप्सूल उसमें कट के विटामिन ई कैप्सूल डाल रही हूँ उसमें, और उसके बाद उसको अच्छे से मिला लूँगी। अपनी हैंड्स पम्प में ही मिलाना है, एंड उसके बाद आपको हैंड में वो अच्छे से मसाज कर लेनी है पम्प में। एंड उसके बाद आपकी लेग्स, पूरी हैंड में, बॉडी में, और इसको धीरे धीरे अप्लाई करना है एंड उसको मसाज करनी है जिस तरीके से आपने ऑयल मसाजिंग की है। मसाज बहुत अच्छी चीज़ होती है एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बॉडी स्पा में, हर चीज़ में मसाज करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप वो बॉडी ऑयल भी यूज़ कर सकते थे, उसी हिसाब से आप मसाज कर सकते थे। एंड मैं यहाँ पे बॉडी लोशन यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो बॉडी बटर, बॉडी क्रीम मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल होगी, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। आप, ये आपके ऊपर है आप कौन सा करोगे। सो मॉइस्चराइजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। अगर आप स्किन केयर भी कर रहे हो ना, तो स्क्रबिंग फेस पैक के बाद मॉइस्चराइजिंग का स्टेप आती है, तो एंड बॉडी में भी आती है। तो इस तरीके से आपको बॉडी मसाज कर लेनी है हर जगह में अच्छे से। आपको एल्बो को करना है क्योंकि वही जगह होती है जो बहुत ज़्यादा रफ़ लगती है, बहुत ज़्यादा ड्राई लगती है। सो इस तरीके से आपको धीरे धीरे हल्के हाथों से मसाज कर लेनी है, जिससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाएगी, आपको डिस्ट्रेस रहेगा, आप बहुत अच्छे से रिलैक्स रह पाओगे। एंड उसके बाद ही आप देख सकोगे आपकी स्किन कितनी हेल्दी और सॉफ्ट एंड ग्लोई लगने लगेगा। एज यू कैन सी मेरी लेग्स कितनी अच्छी लग रही है पहले, और इससे टैन भी रिमूव हो जाती है। एंड लुक,
व्हेन आई वांट टू शेयर यू दैट इन दिस सिचुएशन हमको हमेशा हम लोगों को वो हैंड सैनिटाइज करनी पड़ती है, बाहर से आती है हैंड्स वॉश करनी पड़ती है, तो इससे हमारी हैंड की स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। तो जिस वजह से आप हमेशा उस तरीके का एक छोटी सी टब में आप ऑयल, वो मिक्सिंग ऑयल को स्टोर करके हमेशा अपने बैग में रख सकते हो। जब भी हैंड सैनिटाइज किया उसके बाद वो ऑयल मसाज कर लिया ताकि आपकी हैंड थोड़ा सॉफ्ट रहे एंड जो सॉफ्टनेस होती है हमारी स्किन की वो बनी रहे। था मेरा आज का वीडियो। आई थिंक इस फेस्टिव सीजन में, वेडिंग सीजन में आपको बहुत हेल्प कर देगी ये वीडियो, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर आप चाहते हो कि आपके थ्रू किसी और को भी ऐसा हेल्प मिले तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनती है, राइट। बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तब। ओके, तो स्टे प्लीज, बाय बाय, टेक केयर।